अभी जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच, 6 राजनयिकों को वापस भेजा गया है, 6 को बुलाया गया है। तो अभी कैसे आप इसे देखते हैं? क्या हमने एक रॉक बॉटम हिट कर दिया है जहां तक बात है हमारे और कनाडा के रिश्तों के बीच, और इसे किससे आप ब्लेम करेंगे इसके लिए? ब्लेम तो करने का हमारा ये रोल नहीं है कि किसको ब्लेम किया जाए किसको नहीं किया जाए। लेकिन ये कहना आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच में अगर आप पीपल टू पीपल के लेवल पे देखें तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। आपको पता है कि कनाडा में बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, और वो डायस्पोरा जो है वो हमेशा एक ब्रिज की तरह, एक लिंक की तरह काम किया है। दूसरी चीज़ है कि कनाडा भी डेमोक्रेसी है, भारत भी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी से ये एक और भी पहलू है कि डेमोक्रेसी होने के वजह से एक जो कभी कभी पॉपुलर एक ओपिनियन है या पब्लिक ओपिनियन है, वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट टू स्टेट रिलेशन से। तो एक सेंस में वो भी एक जो फोर्स है वो काम कर रहा है। इससे एक जुड़ा हुआ मामला एक यूएस का भी है। गुरपंत सिंह पन्नू का जो मैटर आता है कि उसके मर्डर के अटेम्प्ट्स हुए। तो क्या एक सवाल ये उठता है आम लोगों के मन में, हमारे जो देशवासी हैं उनके मन में ये उठता है कि क्या भारत इस पोजीशन में है कि दूसरे देशों में इस तरह के ऑपरेशंस जो है, कॉवर्ट ऑपरेशंस जो है, उसको अंजाम दे सके? अब ये हमारे लिए कहना कि कोवर्ट ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है इसके ऊपर कमेंट करना, क्योंकि मैं तो डिप्लोमेसी करता हूँ। डिप्लोमेसी में कोवर्ट तो कुछ होता नहीं है। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कनाडा ने इस मुद्दे को हैंडल किया है और जिस तरह से अमेरिका ने इसको हैंडल किया है उसमें फ़र्क है। हाँ, तो एक मैच्योर वे में, एक सोबर वे में इस मुद्दे को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एक सेंसिटिव मामला है, तो किस तरह से इसको हैंडल किया जाए जिसमें कि जो एडवर्स इम्पैक्ट है रिलेशंस पे उसको जितना हद तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करना चाहिए। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी, एक तरह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक तरह से बर्फ जम गया है, जिसे हाल फिलहाल में पिघलाने की कोशिश की जा रही है, जब 9 साल बाद जो है भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं। क्या आपको अभी कुछ क्रिकेट संबंध को बहाल करने की बात शुरू हुई है? क्या लगता है आपको कि ये जो दौरा हुआ है इसके अराउंड मेजर जो चीजें हुई है वो हाइप ही है, या वाकई कुछ सब्सटेंस है, कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपको कि संबंध में बेहतरी हो सकती है? मैं तो चाहूँगा कि ग्रीन शूट हो क्योंकि अगर किसी भी आप एंगल से देखें तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है कि ये संबंध एक घनिष्ठ मित्र के रूप में संबंध को देखा जाए, लेकिन कम से कम मैनेजेबल होना चाहिए, जिसमें कि जो मुद्दे हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट थोड़े बहुत अलाइन करते हैं उसको कम से कम उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस पे हम नहीं काम कर सकते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उभर के नहीं आ जाए। ये ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर रिलेशंस को अगर सुधारने हैं तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी का एक जो इशू है वो डोमेस्टिक इशू नहीं बन जाना चाहिए। पर ये तो बहुत ज़्यादा दोनों देशों में है, जैसा कि हम जानते हैं। ये संभव है कि इसको कंप्लीटली सेपरेट करना अगर चाहेंगे आप तो हो नहीं पाएगा। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस होना चाहिए। उसको अगर डोमेस्टिक कंपल्शन आगे आके उसको इन्फ्लुएंस करेगा ज़्यादा, तो फिर स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में जो इंटरेस्ट के ऊपर बेस है उसमें थोड़ा कमी हो सकती है। पड़ोसियों का जिक्र किया सर, पूर्वी लद्दाख में 4 सालों से हम देख रहे हैं कि एक तरह से एक संघर्ष की जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है। कोशिशें हुई हैं कि उसे जो है थोड़ा रिजॉल्व किया जाए, लेकिन अभी आप देखिए कि अभी ठंड के दिन आने वाले हैं और ऐसे में तो हमारे हज़ारों सैनिक हैं जो है वहाँ पे बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं।
लगातार कोशिशों के बावजूद जो है कोई बहुत ऐसी सफलता नहीं देखने को मिली है, जहां तक भारत चीन के बॉर्डर पर जो स्कर्मिशेस की बात हो या टेंशन की बात हो। तो ऐसे देखिए, में अगर उनके तरफ अगर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है तो हमारे लिए ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना, उसको मैच करना बहुत ही अनिवार्य है। तो उससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिलेशंस को सुधारने के लिए हमें डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप हमको थ्रेटन करते हैं तो हम उसको कन्फ्रंट तो ज़रूर करेंगे। तो उस ख्याल से जो हमने पॉलिसी अपनाई है वो सही पॉलिसी है कि आप इसी तरह आप अगर हमको थ्रेटन करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो हम उसको कन्फ्रंट करेंगे। दूसरी पॉलिसी अगर देखेंगे तो साथ ही साथ जो डायलॉग प्रोसेस है, वार्तालाप है, वो सही चल रहा है, वो कायम है अभी तक। और मैं सोचता हूँ कि ये भी सही नीति है कि जितना हो सके एंगेज करना दूसरे साइड को, और जहाँ भी संभव हो सकता है वहाँ पे कुछ हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ अगर हम अग्रीमेंट ला सकते हैं तो करने के लिए कोई ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है कि गलत पॉलिसी है। सर, आखिरी सवाल, पूरे दुनिया में अभी हम देख रहे हैं एक के बाद एक कई सारे युद्ध छिड़ गए हैं। खासा जो युद्ध जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो इसराइल के जो मल्टी फ्रंट वॉर एक चल रहा है, उसे हमने देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय हितों को जो है एक तरह से झटका लगा है, क्योंकि जहाँ तक बात सबसे इतने महत्वाकांक्षी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात जिक्र आया था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अभी एक ठंडे बस्ते में एक तरह से डाल दिया गया है। अभी तक जो भारत की जो नीति रही है इसराइल के प्रति, उसे आपको क्या लगता है कि क्या वो हम अपने हितों को बराबर रक्षा कर पाए हैं उसकी, या फिर उसे बेहतर करने के लिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत है? इस सरकार की क्या नीति है इसराइल की तरफ, इस पे कमेंट करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं जानता हूँ कि क्या डायनेमिक है। लेकिन जो सिचुएशन है अभी वेस्ट एशिया गल्फ में, उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे। मान लीजिए कि जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है हमास और इजराइल के बीच में, या इजराइल और लेबनान के बीच में, अब उसमें ईरान भी थोड़ा शामिल हो गया है। हो सकता है कि जो दूसरे खाड़ी के देश हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं। तो इससे केवल कॉरिडोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉरिडोर के बारे में उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है मुझे चिंता इस बात की है कि इस इलाके में कम से कम 9 मिलियन to 10 मिलियन इंडियंस आर लिविंग एंड वर्किंग इन दिस एरिया। तो उनका जो वेलफेयर है, उनका जो सेफ्टी है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि ये जो इलाका है ये हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ऑयल है, गैस है, इसी इलाके से आता है। अगर वहाँ पे ये युद्ध और भी स्प्रेड कर जाता है तो ज़रूर उससे फ़र्क पड़ेगा हमारे एनर्जी सप्लाईज़ पे। हो सकता है कि वो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर वो सप्लाईज़ नहीं आ पाएंगी। तो अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या सोच है हमारे सरकार में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि अगर आपके रिलेशंस इतने अच्छे हैं सबके साथ, तो शायद आप एक रोल भी देखिए कि आप इसको किसी तरह से शांत कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारे ही इंटरेस्ट में होगा।